मुंबा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल आगे, शिंदे गुट की शायला एनसी पीछे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो अभी दादा बोल रहे हैं ना, डेटा मोशाई की बड़ी खबर, 9 सीटों के रुझान आ गए। यूपी की सभी 9 सीटों के रुझान, कटेहरी, खैर और गाजियाबाद में बीजेपी, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर जो सीट है वहां, फूलपुर, मजुआ, मीरापुर में एनडीए आगे हो गई है। ये बड़ी खबर। करहल, सीसामऊ और कुंदर की, ये तीनों सीटें, कानपुर, करहल उसी के आसपास की, और ये कुंदर की जो कि मुरादाबाद की सीटें, यहां पर आप देखिए कैसे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी 6 और 3 यहां पर दिख रहा है। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर आंकड़ा है उसके लिए आप अपने बाइनोकुलर्स निकाल लीजिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा सा, अब आ गया पूरा आंकड़ा। ये देखिए, बताइए जरा। देखिए ये है तस्वीर, देखिए ये तस्वीर आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस वक्त जो आपके सामने 2021 में आरएलडी जो आपके सामने मीरापुर, और यहां पर 2024 में आरएलडी। अभी ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो एसबी कुंदर की ये उबला से एनसीपी अजीत के छगन भुजबल पीछे। छगन भुजबल पीछे हो गए। 2021 में गाजियाबाद बीजेपी 2024 में भी दिखाई दे रहा है। अभी ये देखिए, खैर की अगर बात करें 2021 2024 सेम बीजेपी दिखाई दे रहा है। करहल 2021 2024 एसपी, सीसामऊ एसपी 2021 2024 अभी दिखाई दे रहा है। फूलपुर की अगर बात की जाए बीजेपी, लेकिन ये देखिए, अब नीचे आइए आप जरा, कटेहरी देखिए, कटेहरी ये देखिए, एसपी 2021 बीजेपी 2024, और यहां पर निषाद पार्टी मंजवा वो अब यहां पर बीजेपी की तरफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताऊं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब डिफरेंस दोनों के बीच में महाराष्ट्र में सिर्फ 9 का है, जो निर्दलीय हैं वो 10 पर आ चुके हैं। झारखंड से मेरा, जी हाँ, और झारखंड में बीजेपी 33, कांग्रेस प्लस 27, अन्य के खाते में 1। ये तस्वीर झारखंड की दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट को 35 सीटें, और एनसीपी शरद पवार 39 हो गया। एनसीपी शरद पवार शिवसेना से ज्यादा है। हाँ जी हाँ, ये बड़ी बात है। आप में बहुत बड़ा संकेत है और उद्धव ठाकरे के लिए कि सत्ता उनके पास अगर खुदा ना खाता हो भी गई तो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो दावे भी कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए आपके सामने, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े आते हुए कि एनसीपी शरद पवार नंबर 2 पर आती हुई महाअघाड़ी में, और शिवसेना की उद्धव गुट की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर पर रुझानों में दिखती हुई। ये नंबर्स अगर कंफर्म हो गए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बगल में देखना पड़ेगा, जो कि ज्यादा सीटें लाते दिख रहे हैं महायुति, जो कि 85 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं 132 में से, और उनको अब ज्यादा नहीं चाहिए। महाविकास आघाड़ी को 22 चाहिए, लेकिन अगर बात करें इनकी तो केवल इनको अब 9 सीटें, यहां पर 13 सीटें और चाहिए महायुति को बहुमत के लिए। 132 में अब 13 जोड़ेंगे तो 145 होगा, और यह हो जाएगा बहुमत। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे जो प्रोजेक्शन है वो क्या तस्वीर दिखा रहा है, यानी अब कितनी सीटें चाहिए बहुमत तक पहुंचने के लिए। महाविकास आघाड़ी 123 पर आ गए तो सीट चाहिए 22 उसको, और इसी तरह से एनडीए को, लेकिन अब कम सीटें चाहिए क्योंकि वो 132 पर आगे चल रहे हैं। 132 के नतीजे एनडीए के लिए आगे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी को 22 सीटें चाहिए, जिसमें आप देखिए किस तरह से हर पार्टी का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें 49 सीट पर है, शिवसेना यूबीटी 35 सीटों पर है, एनसीपी शरद पवार गुट 39 सीटों पर है, यानी वो उद्धव ठाकरे गुट से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। 39 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके बाद देखिए, घाटकोपर वेस्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बारामती में अजीत पवार 3 वोट से आगे हैं, यानी बहुत कम अंतर है अजीत पवार में और योगेंद्र पवार में। योगेंद्र पवार के लिए खुद शरद पवार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। इस्लामपुर से जयंत पाटिल आगे हैं। दिग्गज से कांग्रेस के माणिकराव ठाकरे आगे। लेकिन तस्वीर देखिए, दोनों प्रदेशों की हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही उपचुनाव के किस तरह के जो रुझान है वो भी दिखा रहे हैं। खैर से बीजेपी के सुरेंद्र देर आगे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी के संजीव शर्मा आगे हैं, और बहुमत का चुंबक किसकी तरफ और कौन तेजी से उस तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए ये तस्वीर देखिए, और इसमें बहुत तेजी से तस्वीर बदली है। ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीर किस तरह से बहुमत का चुंबक महाराष्ट्र में 132 पर एनडीए तो सिर्फ 13 सीट दूर है, और वहीं महाविकास आघाड़ी 123 पर आ गए तो वो सिर्फ 22 सीट दूर है बहुमत के आंकड़े से, यानी 145 से। लेकिन महाराष्ट्र का
जो नतीजा है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। किस पार्टी को इस गठबंधन के भीतर कितनी सीटें मिल रही हैं और उसे फिर कौन सा और कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। आप देखिए झारखंड की तस्वीर भी महाराष्ट्र के बाद हम आपको दिखाएंगे, वहां बहुमत के चुंबक से कौन कितना पीछे है और किस तरह की तस्वीर वहां बनकर उभर सकती है। तो देखिए झारखंड 34 सीटों पर बीजेपी प्लस आ गए, 7 और चाहिए। 27 सीटों पर जेएमएम प्लस, 14 सीट पर उन्हें जरूरत है कि 14 सीट उनको मिले और वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचे। तो पीछे दिखाई दे रही है जेएमएम प्लस। महाराष्ट्र में शिंदे गुट का बेहतर प्रदर्शन साफ तौर पर दिख रहा है। शिंदे गुट की तरफ से लगातार लोकसभा उपचुनाव में भी कहा गया था कि किस तरह से वो लगातार जब लोकसभा चुनाव आए तब भी उनका स्ट्राइक रेट बैठा था। महाराष्ट्र में शिंदे गुट का बेहतर प्रदर्शन है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार यहां पर बने हुए हैं। राजेश जी, शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम बाकी गठबंधन के भीतर की बात करें तो शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव गुट से। देखिए, मैं अभी इस पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये रेस के घोड़े हैं। कभी कोई घोड़ा आगे हो जाता है, कभी कोई घोड़ा पीछे हो जाता है। कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तब तो आपकी बात जो है वो है, लेकिन अभी ये जजमेंट नहीं किया जा सकता है कि शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो वही आगे होगा या उद्धव ठाकरे जो है तीसरे नंबर पर हैं तो वही तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये अभी थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, इसमें जजमेंट अभी इस वक्त नहीं देना चाहिए मुझे। ठीक है,